मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में आपको मैं फिशी कल्चर बता रही हूँ, फिशी मत्स्य पालन। ये बीएससी थर्ड ईयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मत्स्य पालन या फिशी कल्चर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले फिशी कल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन क्या कहलाता है कि प्रारंभिक समय से मनुष्य भोजन के रूप में किसका उपयोग करता था, मछलियों का उपयोग करता था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य की दृष्टि से अगर रखा जाए तो मछली का पालन जो है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मत्स्य पालन में मछली पालन को क्या करा जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। फिशी कल्चर में मछली पालन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मछलियों का पालन किया जा सके। मछली का सबसे ज़्यादा उपयोग भोजन के रूप में उपयोग भी होता है। ठीक है, मनुष्य जो जलाशयों का उपयोग करते हैं उसमें अपनी रुचि के अनुसार, जैसे आर्टिफिशियल कृत्रिम तालाब भी बनाए जाते हैं, उसमें अपनी रुचि के अनुसार मछलियों का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। सबसे पहले मत्स्य पालन पश्चिम बंगाल में चालू हुआ। आपको ये भी याद होगा कि मछलियों का सबसे ज़्यादा खपत या यूज कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल या कलकत्ता में। तो सबसे पहले मछली पालन कहाँ प्रारंभ किया गया, पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इसका ज़्यादा से ज़्यादा इंडोनेशिया, चीन, अफ्रीका, कंबोडिया में मत्स्य पालन तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो मत्स्य पालन जो होता है कल्चर क्या होता है, आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल ब्रीडिंग भी होती है। इसके अकॉर्डिंग भी कल्चर किया जाता है। मत्स्य पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य जो एम जो होता है मत्स्य पालन मछलियों के उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, स्वादिष्ट और अधिक पौष्टिक मछलियों को कल्चर करना। ठीक है, मत्स्य उद्योग में ये बाय प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। जो मत्स्य उद्योग है उससे बाय प्रोडक्ट की भी प्राप्ति होती है। अब देखेंगे आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चरल फिश, जो मत्स्य पालन योग मछलियों के क्या कैरेक्टर होते हैं। जैसे अपन कोई चीज कल्चर कर रहे हैं तो अगर कल्चर करने के लिए हमें किस प्रकार की मछलियों का उपयोग करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कल्चर की जा सके और कम लागत में। आप सबसे पहले देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चरेबल फिश में मछलियां प्राकृतिक भोजन ग्रहण करने की प्रकृति, मतलब ऐसी मछलियों का जो नेचर वाला जो भी भोजन उसको ग्रहण कर सके। ठीक है, कृत्रिम भोजन ग्रहण करने की निपुणता भी होनी चाहिए। वृद्धि के लिए भोजन अल्प मात्रा में और ज्यादा वृद्धि करें। ठीक है, उनका स्वभाव शाकाहारी होना चाहिए, मतलब ऐसी मछलियों को मोस्टली कल्चर करें कि जो शाकाहारी हो। जल्दी बढ़ने और गुणन करने वाली मछलियां होनी चाहिए। ठीक है, जलाशयों में उन मछलियों को साथ में रखने योग्यता होनी चाहिए। जलाशयों में जो अन्य मछलियां उनके साथ रहने की योग्यता होनी चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मछलियों में होनी चाहिए, कल्चर वाली मछलियों में, जिनको हम कहते हैं कृत्रिम पालन के लिए। प्रजनन जो होता है, ठीक है, अधिकतम होना चाहिए, मतलब ऐसी मछलियां जो प्रजनन क्षमता ज्यादा हो और अच्छी स्वस्थ मछलियां हो। ठीक है, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आप कल्चरेबल हो गया। ओके, देन इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ टाइप ऑफ कल्चरेबल फिश। ओके, तो संवर्धनशील मछलियों के प्रकार, हिंदी में क्या कहेंगे, संवर्धनशील मछलियों के प्रकार। तो इसमें देशज, जिसको कहें इंडीज या देशज, स्वच्छ पानी प्रकृति वाली मछलियां जैसे मेजर क्रॉप होती है। लवड़ी मछलियां जो कि फ्रेश वाटर, देखो लवड़ी और अलवड़ी, फ्रेश वाटर और दो होती है, फ्रेश वाटर मछलियां होती हैं जिसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध पानी वाली मछलियां। ठीक है, और ये लवड़ी मछलियां क्या कहलाती हैं, जो खारे पानी में पाई जाती वो मछलियां होती हैं। तो लवड़ी मछलियां क्या कहलाती हैं, वे मछलियां जो लवड़ी जल है, मतलब लवड़ी मछलियां तो है फ्रेश वाटर वाली है पर अलवड़ी जल में रहने योग्य होनी चाहिए। चांदोसा, मुलेट मछलियां होती हैं। कुछ विदेशी जैसे विदेशी मछलियां जैसे मिरर कार्प। ठीक है, देन इसके बाद क्रूसियर कार्प, ये सब क्या विदेशी। तो ये क्या कल्चरेबल फिशेस कहलाती है, संवर्धनशील मछलियां जिनको हम पालकर कल्चर। तो चाइनीज क्रॉप होती है। ठीक है, देन इसके बाद क्रूसियन क्रॉप होती है जो विदेशी मछलियां हैं। इंडियन में अंतर्गत मेजर क्रॉप होती है जिसका कल्चर आसानी से किया जा सकता है। भारत में आप देखेंगे कि भारत फिश कल्चर इन इंडिया, भारत में मत्स्य पालन, भारत में मत्स्य पालन जो है पालन योग मछली के सभी गुण होते हैं, लेकिन मछलियों में कुछ ऐसे मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त है जो मुख्य पालन में या मछलियों को सर्वप्रथम मानी जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मत्स्य पालन के लिए प्राणी प्लावक, जियोप्लैंक्टन, सड़ी गली समुद्री कूड़ा करकट आदि को भक्षण करने वाली होनी चाहिए, इंडियन क्रॉप जो होती हैं। कार्प कुछ अधिक तापमान तथा प्रदूषित जल में भी क्या जीवित रह सकती हैं। भारत में जो मत्स्य पालन होता है तो इसमें ऐसी क्रॉप रहती है जो कि दूषित पानी में भी रह सकती है, थोड़ा मतलब सर्वाइव कर सकती है, ऐसा नहीं कि उनकी डेथ हो जाएगी। कार्प जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी में भी
जल रोग वगैरह जो कि मत्स्य पालन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। देन पीएच, मोस्टली क्या होता है, वाटर का पीएच लेवल के कारण भी मछलियों को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मछलियों में प्रजनन विशेष तापमान पर होता है, ये भी प्रभावित करता है, कारक है एक। क्रांतिक तापमान पर भी मछलियों को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये हो गया इसके कारक। अभी आप देखेंगे कि कुछ मछलियां जैसे होती हैं जिनको हम कहते हैं मेजर क्राफ्ट। मेजर क्राफ्ट अपने देश में आहार के रूप में प्रयोग की जाती है। इंडिया में आहार के रूप में जो उपयोग की जाती है मेजर क्राफ्ट कहलाती है। ठीक है, मेजर क्राफ्ट का संवर्धन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, सिप्रिनिडी के अंतर्गत कल्चर करने के कारण ये जली जो प्लेक्टन को आसानी से खाती है। ये प्रतिरोध या फिर इसमें क्या कहलाया जाएगा, एक तरह से अपन कहेंगे धुंधले पानी में, टर्बेडेड वाटर में उच्च तापमान पर भी रह सकती है। इसका मांस अत्यधिक पोषक होता है मेजर क्राफ्ट का। ये मांस आसानी से पचाया जा सकता है, मेजर क्राफ्ट का मांस आसानी से पचाया जा सकता है। प्रजनन दर बहुत ज्यादा होती है मेजर क्राफ्ट की। ठीक है, इनके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होगी। तो कल्चर अगर अपन करते हैं तो अगर मेजर क्राफ्ट का कल्चर करते हैं तो अपन को ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे लेबियो कालवासु, कातला, ठीक है, लेबियो काटा, देन सिहरिनिया लिपियस, ये सब क्या मेजर क्राफ्ट है। कुछ मेजर क्राफ्ट मछलियों के नाम जैसे आपको कालवासु, काटला, लेबियो गाटा और क्या